एक रामपुर नाम के गांव में एक चुड़ैल का साया था जिसने उन गांव वालों की ज़िंदगी बदल दी। देखते हैं कैसे। एक दिन तीन औरतें आपस में बात कर रही थी। ए बहन, मेरी सास ना बहुत खड़ूस है, मेरे सर पे ही बैठी रहती है। रोटी बनाओ तो कहती है जली हुई है, सब्जी बनाओ तो कहती है नमक कम है। हाँ बहन, सबकी सास ऐसी ही होती है। मेरी सास भी कपड़े मैले रह जाए तो कहती है कपड़े मैले हैं, और अच्छे से धुलो तो कहती है अच्छे नहीं धुले। सबकी सास, हाँ हाँ बहन, सबकी सास एक जैसी ही होती है। मेरी सास भी ऐसी ही है, हमेशा ताने देती रहती है। अरे वो सब छोड़ो बहन, वो देखो गन्ने के जूस वाली, गांव में नई गन्ने की जूस वाली आई है। चलो चलो चलते हैं, इतनी गर्मी हो रही है, वैसे भी इतने दिन हो गए हैं गन्ने का जूस नहीं पिया, घर पे बैठे बैठे तो तंग आ जाते हैं। चलो चलो चलते हैं। फिर वह लोग धीरे धीरे करके उस गन्ने वाली के पास जाने लगते हैं। फिर जैसे ही वो लोग गन्ने वाली के पास पहुँचे, फिर उनमें से एक औरत कहने लगी कि तुम तो कितनी छोटी हो, तुम इतनी छोटी उम्र में गन्ने का जूस क्यों बेच रही हो? ये तो गलत बात है, तुम्हें तो इस उम्र में पढ़ना लिखना चाहिए और तुम गन्ने का जूस बेच रही हो। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं ये, तुम इतनी छोटी हो और तुम गन्ने का जूस बेच रही हो, ये तो गलत है, तुमको पढ़ना लिखना चाहिए। तुम्हारे माँ बाप ने तुमको कैसे बेच दिया? अरे अरे आंटी रुकिए, वैसे तो मेरी मम्मी ही गन्ने का जूस बेचती हैं, पर आज मैं आई हूँ, आप वो सब छोड़िए, गन्ने का जूस पीजिए। फिर उनमें से एक कहने लगती है कि अरे हाँ, ये सही कह रही है, हम गन्ने का जूस पी लेते हैं, कल से तो इसकी मम्मी आ ही जाएंगी। फिर वह एक एक करके गन्ने का जूस पीने लगते हैं। अरे हाँ, गन्ने का जूस तो वाकई में काफ़ी अच्छा है। अरे हाँ हाँ, गन्ने का जूस तो बहुत अच्छा है, तुम तो बहुत अच्छा गन्ने का जूस बनाती हो। अरे आंटी, मैंने बोला था ना पहले गन्ने का जूस पीजिए, आप तो खामखा ही इतना टेंशन ले रही ही थी। फिर वह लोग एक एक करके वहाँ से जाने लगते हैं। वह लड़की उनको देख रही होती है। फिर वह लोग जाने लगते हैं। तभी वह लड़की खुशी से नाचने लगती है और हंसने लगती है, क्योंकि उसकी एक चाल थी, वह कोई लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। वो एक एक करके धीरे धीरे करके वह भी वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे पता है कि आगे क्या होने वाला है। फिर वह भी जल्दी जल्दी से वहाँ से चली जाती है। फिर उनमें से एक औरत जब अपने घर पे पहुँचती है तो उसकी सासू माँ सामने बैठी होती हैं। तो वह धीरे धीरे करके अपनी सासू माँ के पास जाती है, और तभी उसकी सासू माँ कहने लगती हैं कि अरे बहू, कहाँ गई थी तुम? इतनी देर लगा दी है, तब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी मैं, तुम कहाँ गई थी? जल्दी बताओ, तुम गई कहाँ थी? तभी वो कहने लगती है कि माँ जी, मैं पार्क में गई थी मेरी दोस्तों के पास, वहाँ पे एक गन्ने वाली आई थी, बहुत छोटी सी बच्ची थी और वह गन्ने का जूस बेच रही थी। उसका गन्ने का जूस तो वाकई में बहुत अच्छा था, कल अगर वो आएगी तो मैं आपके लिए भी लेके आऊँगी। वह वाकई में काफ़ी अच्छा गन्ने का जूस बना रही थी। तभी उसकी माँ चिल्ला के बोलती है, हे राम, क्या कर दिया बहू ये तुमने? वो कोई बच्ची नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी, जो कि हर पूर्णमासी की रात को आती है। वह सब हम गांव वालों से बदला लेती है, तभी उसका कोई गन्ने का जूस नहीं पीता, और तुमने उसका गन्ने का जूस पी लिया। हे भगवान बहू, ये तुमने क्या कर दिया? तभी उसकी बहू हवा में उड़ने लगती है। उसकी माँ बहुत चिंता में जाती है। उसकी सासू माँ वहाँ से भागने लगती है, भगवान का नाम लेते लेते, राम 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 राम। फिर वो उन दोनों उसकी दोनों सहेलियों को भी साथ में ले लेती हैं और तांत्रिक जी के पास जाने लगती हैं, क्योंकि उन पे भी उसका असर ना हो जाए। फिर वह लोग तांत्रिक के पास पहुँचती हैं। तांत्रिक अरे तुम सब यहाँ, क्या हुआ है? तुम इतनी ज़ोर से भागते भागते यहाँ क्यों आए हो? तभी उसकी सासू माँ कहती हैं, पर तांत्रिक जी, मेरी बहू पे भूत आ गया है, वो जो गन्ने वाली चुड़ैल है उसने उस पर जादू कर दिया है। अरे हाँ हाँ, हम पे भी वो जादू होने ही वाला है, प्लीज़ हमें बचा लीजिए, हमने भी वो गन्ने का जूस पिया था, हमें भी प्लीज़ तांत्रिक जी बचा लीजिए। हाँ हाँ तांत्रिक जी, प्लीज़ बचा लीजिए, हमें भी बचा लीजिए तांत्रिक जी, वरना हम पे भी वो असर हो जाएगा, प्लीज़ हमारी मदद करिए तांत्रिक जी, वरना वो चुड़ैल हमारे वश में, हमको अपने वश में कर लेगी। अरे चिंता मत करो, मैं अभी उस चुड़ैल के पास जाता हूँ और तुम लोगों की सहायता करता हूँ। तभी वह लोग जाने लगते हैं। तभी उसकी सासू माँ बेहोश होकर गिर जाती हैं। फिर वह उनको वहीं पे छोड़ के यहाँ पे आ जाते हैं। फिर वह उस गुफा में आते हैं, वहीं पे चुड़ैल अपना जादू सबको वश में करने की तैयारी कर रही होती है। तभी तांत्रिक बोलता है, हे चुड़ैल, तुमने ये क्या करा है? तुम इन सबके पीछे क्यों पड़ी हो? इनने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इनके पीछे पड़ी हो? इनको अभी के अभी
ठीक कर दो वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तभी चुड़ैल कहती है इनको ठीक कर दो। मैं इनको ठीक नहीं करने वाली हूँ। तुम लोगों ने भी मेरे साथ अच्छा किया, बिल्कुल अच्छा नहीं करा। तुम लोगों ने नहीं सोचा मैं सारे गांव वालों को भस्म कर दूंगी। अरे चुड़ैल, तुमको पता नहीं है इस तलवार में कितना जादू है। एक ही वार में तुम ढेर हो जाओगी, भस्म में मिल जाओगी। अरे आज पूर्णमासी की रात है, आज मेरे को कोई शक्ति नहीं रोक सकती। तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत करा। मैं गांव में गन्ने के जूस की ठेल लगाती थी, तुम लोगों ने उस गन्ने की ठेल को हटा दिया और मुझे भी मार दिया और भूखे पेट मर के मैं भी मर गई। मेरे पास पैसे नहीं थे, तुमने मुझे मार दिया। तब तुम लोगों ने नहीं सोचा कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ और तुम लोग चाहते हो कि मैं इन लोगों को इनको ठीक कर दूँ। हाँ, ये नहीं हो सकता है। प्लीज़ प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, प्लीज़ प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। हम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, हमें माफ़ कर दो, हम ऐसा नहीं करना चाहते। हमारी क्या गलती है, हमें ठीक कर दो वरना हमारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। तभी वह हवाएं में उड़ने लगती है और उसके अंदर और शक्तियाँ आने लगती है। तभी तांत्रिक कहता है हे चुड़ैल, तुम इसको ठीक नहीं कर रही हो। अगर तुम मेरा ठीक नहीं करोगी तो मेरे साथ बहुत बुरा होगा कि तुम्हें पता नहीं है। तभी चुड़ैल कहने लगती है जो करना है कर लो, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता है। आज पूर्णमासी की रात है, तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा करा था। अब मैं भी तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तभी तांत्रिक कहने लगता है कि हे चुड़ैल, तुम ये क्या कर रही हो, तुमको पता नहीं है कि इस तलवार में कितनी ताकत है। तभी वह उसमें मंत्र पढ़ने लगता है और उसको मार देता है। उसकी 2 ही वार में वो ढेर हो जाती है और बस में मिल जाती है और उसकी मुक्ति हो जाती है। वो बार बार उठ रही थी क्योंकि उसकी सारी शक्ति उसको उठाने के लिए लगी हुई थी, पर फिर भी उस तलवार से वह नहीं बच सकी और वह मुक्त हो गई। उसके बाद तांत्रिक ने उसको मार दिया और वह उनसे कहने लगा कि अब वह मर गई है, अब वह मुक्त हो गई है, अब तुम लोग सही हो गए हो और तुम्हारी वो तीसरी दोस्त भी ठीक हो गई है। तभी वह लोग अपनी गुफा की ओर जाने लगते हैं जहाँ पे उसकी माता बेहोश हो गई थी। तभी वो पूछती है अरे क्या हुआ, तुम लोग कहाँ गए थे, क्या मेरी बहू ठीक हो गई है, तुम लोगों ने क्या किया। मेरी बहू ठीक तो हो गई है ना, उसको मुक्ति तो मिल गई है। तभी तांत्रिक बोलता है हाँ, हमने सब ठीक कर दिया है, उस भूतनी को मुक्ति मिल गई है और अब वो इस गांव में दोबारा कभी नहीं आएगी। तभी उसकी सास कहती है धन्यवाद तांत्रिक जी, आपने हमें बचा लिया। हाँ, धन्यवाद तांत्रिक जी, आपकी वजह से आज आपने हमारी बहुत सहायता करी है। हाँ पंडित जी, आपने हमारी बहुत सहायता करी है, हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। तभी वह तीनों जाने लगती हैं अपने गाँव की ओर। गाँव में उसने देखा उसकी बहू बेहोश पड़ी है। तभी अचानक से वह उठती है और कहती है माँ जी क्या हुआ, मैं ठीक तो हो गई हूँ ना, यहाँ पे क्या हुआ है, मुझे कुछ होगा तो नहीं, तांत्रिक बाबा ने मुझे ठीक तो कर दिया है ना, क्या हुआ है माता जी मुझे बताइए ना। तभी कहती है अरे तांत्रिक बाबा ने तुमको ठीक कर दिया है, अब तुम्हारी वो 2 दोस्त थी ना वो भी ठीक हो गई हैं और उस चुड़ैल को मुक्ति मिल गई है। अरे धन्यवाद माता जी, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, मेरी वो 3 दोस्त ठीक तो है ना। हाँ, तुम्हारी 3 दोस्त ठीक है और शुक्रिया अदा करने का क्या फ़ायदा, मैं तो तुम्हारी सास हूँ ना, सास को बहू की तो मदद करनी चाहिए है ना। धन्यवाद माता जी।